हाँ तो बच्चों, मैं आदर्श मिश्रा। आज हम कक्षा 10, 11 और 12 तीनों को मिला के रसायन विज्ञान में IUPAC नेम का आगे का पार्ट देखेंगे। आज का जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। पिछले पार्ट जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा था कि कार्बन जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन के साथ कितने कितने बंध बनाता है। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है जरूर दबाएं। चलिए हम देखते हैं आज कक्षा 10, 11 और 12 के रसायन विज्ञान का पार्ट 3 IUPAC नाम। तो इसमें हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन नाम में ही सब है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन सी। तो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और जो दूसरा होता है वो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में क्या होता है, हम जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उसमें केवल और केवल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। 11 और 12 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा। तो एलिफैटिक के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जिसका नाम क्या है? संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा है वो आता है असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहां परिभाषा लिखे दे रहे हैं। हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, या वे सभी यौगिक जिनसे मिलकर हाइड्रोजन और कार्बन बना है, जिनसे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने वो चीजें। ठीक है। तो इसके दो भाग हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक दो भागों में बांटा गया, संतृप्त तथा असंतृप्त। एरोमेटिक का केवल एक ही भाग है, वो होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 और इसकी संरचना होती है ऐसे, एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड ऐसे बनाओ और या फिर ऐसे बना दो। ये बेंजीन की केकुले संरचना है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। इनमें क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड और या तो ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य फिक्स है, किसी संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन या तो सिंगल बॉन्ड से बंधे होंगे या तो डबल बॉन्ड से, और एक संरचना में होंगे, तभी इसी का नाम क्या होगा? एरोमेटिक। तो संतृप्त क्या होगा? संतृप्त मतलब जिसमें आने की गुंजाइश नहीं है। आने की गुंजाइश नहीं, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और ये होते हैं जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आवे, एक या एक से अधिक, एक से अधिक, ये दो या दो से अधिक कह सकते हैं।
जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आवे तो संतृप्त, जब कार्बन कार्बन के मध्य दो या दो से अधिक यानी या तो दो या तो तीन बंध आ रहे हैं तो वो कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें होता क्या, इसमें किसी के और के आने की गुंजाइश होती है। जैसे अभी हम आगे एग्जांपल में देखते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो केवल और केवल क्या प्रदर्शित करता है, एल्केन को। किसको प्रदर्शित करता है, एल्केन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये दो लोगों को प्रदर्शित करते हैं, पहला तो एल्कीन है और जो दूसरा है वो एल्काइन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये केवल एल्केन प्रदर्शित करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये एल्कीन और एल्काइन प्रदर्शित करते हैं। एल्कीन के लिए क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आवे तो वो एल्कीन ग्रुप का होता है। एल्काइन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आवे तो एल्काइन होता है। इसमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एल्केन मतलब जब कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड आवे, सिंगल बॉन्ड। इसका जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसमें याद रखना, इसमें किसी अन्य के आने की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई अन्य आ नहीं सकता है। आएगा कब, जब हाइड्रोजन हटाएंगे तब इसमें आने की गुंजाइश होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। ये एक नंबर के बहुविकल्पीय में मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 10 के लिए। और जो एल्काइन है उसका सूत्र होता है CnH2n-2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें होता क्या है, ये कार्बन सबसे पहली चीज जानते हैं हम, कार्बन कितने बंध बनाता है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो इसलिए कार्बन बंध बनाता है 4। तो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य केवल कितने बंध लगे हैं, 1, यानी ये वाला बंध इस कार्बन का भी है और ये वाला बंध इस कार्बन का भी है। तो दोनों के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ये बंध बना है, इसलिए कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी बंध बनाता है। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये कार्बन कितने बंध बनाए हैं, 1, यानी टोटल अभी कितने बनाएगा, 3, तभी तो टोटल होंगे 4। अब ये वाला कार्बन कितने बंध बनाया है, 1, यानी अभी कितने ये और बनाएगा, 3, तभी तो होगा ये कितना, 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन बंध बनाएगा 4, याद रखना ये चीज। अब आगे एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन का भी है, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी है, दोनों के हैं ये, तो इसीलिए ये हुआ सहसंयोजी बंध। अब कार्बन कितने बंध बनाता है, कार्बन बंध बनाता है 4, तो यहाँ पर ये कार्बन कितने बंध बनाया है, 2, यानी अभी कितने ये बनाएगा, 2, और ये कार्बन कितने बंध बनाया है, 2, यानी अभी कितने बनाएगा, 2। अब गिन लो, टोटल हो गए सबके 4, 1 2 3 4, इसके हो गए, इस वाले के 1 2 3 4, यानी वैलेंसी पूरी है। अब ऐसे एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन भी 3 बंध बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 3 बंध बना रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। तो इसलिए कार्बन कितने बंध बनाता है, टोटल 4, कितने ये वाला बंध बना चुका है कार्बन, 3 बना चुका है, यानी कितना बनाएगा अभी, 1। ये वाला कार्बन भी कितने बना चुका है, 3, यानी अभी कितना बनाएगा, केवल 1, ठीक है। तो ये होते हैं कार्बन के जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, या हाइड्रोकार्बन के जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उनके द्वारा जो है कार्बन कार्बन के मध्य जो है कितने बंध बन सकते हैं। तो कार्बन कार्बन के मध्य या तो बनेगा सिंगल बॉन्ड, या तो बनेगा डबल बॉन्ड, और या तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कभी भी 4 बंध नहीं बनाता है, ये ना समझना कि हाँ इसके भी बाय कंपोज में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कार्बन कभी भी 4 बंध नहीं बनाता है, कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जब सिंगल बॉन्ड बना रहा हो तो इसका मतलब वो एल्केन समूह का है,
श्रेणी का है, और जो डबल बॉन्ड बना है तो एल्कीन श्रेणी का है, और जो ट्रिपल बॉन्ड बना है तो एल्काइन का है। तो ये चीजें होती हैं। अब ये संतृप्त क्यों है? अब क्योंकि इसमें किसी आने की गुंजाइश नहीं। हमने ये भी बताया था एक कार्बन और एक हाइड्रोजन कितने बंध बनाता है? केवल एक। ठीक है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ केवल कितना बंध बनाएगा? एक। और कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो यहां पर एक बंध, यहां पर एक बंध, यहां पर एक बंध। हम ये कहना चाहते हैं जब एक बंध की जरूरत होगी कार्बन को तो उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ पर कार्बन कितने बंध बनाता है? टोटल 4। हाइड्रोजन के साथ कितना बनाता है? 1। तो एक हाइड्रोजन के साथ 1 बनाता है, तो 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 4 के साथ, यानी कार्बन 4 बंध बनाता है। तो फिर हाइड्रोजन कितने जुड़ जाएंगे इसके लिए? 4। ठीक है। और ऐसे ही कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। इसलिए क्या करेंगे? कार्बन कितने बंध टोटल बनाता है? 4। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। तो इसे पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कितने जोड़ने पड़ेंगे? 2। ठीक है ना। कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। और जो हैलोजेंस होते हैं यानी कि X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हमने बताया था ये प्रतिस्थापी भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ये हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को निकाल करके स्वयं चले जाते हैं। जैसे फील्ड में जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा खिलाड़ी फील्डिंग करने आता है क्रिकेट में, तो वो हुआ प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट। सेम ऐसे ही यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ये हाइड्रोजन हटेगा जब तो खुद आकर के जुड़ते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट। तो इसमें एक बंध एक हाइड्रोजन, एक बंध एक हाइड्रोजन, एक बंध एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या इसमें अब कोई हाइड्रोजन आने की गुंजाइश है? नहीं है। हाँ, वो चीज अलग है जब एक हाइड्रोजन को हटा करके किसी अन्य को जोड़ो, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि इसमें अब किसी हाइड्रोजन की आने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इन सब में है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इन सब में आने की गुंजाइश है। आने की गुंजाइश जब यहां से हम ये डबल बॉन्ड हटा देंगे तब ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन जोड़ देगा और ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन जोड़ देगा, यानी ये जो है एल्केन जैसे बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन असंतृप्त क्यों है? ये संतृप्त की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि एल्काइन में भी यहां पर कितने, देखो सबसे पहले ये कार्बन कितने बंध बना रहा है? 3। तो अभी कितना बनाएगा? एक बंध बना रहा है, यानी क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। इधर भी क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब क्या इसमें हाइड्रोजन के आने की गुंजाइश है? तो है। अगर ये वाला एक बंध हटाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड करेंगे, तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन सब में जुड़ जाएगा। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब जैसे ही ये वाला एक और बंध हटा देंगे तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब देख लो 1 2 3 4 बंध बना रहा है, 4 से हो जाता। 1 2 3 4 बंध बना रहा है, 4 से हो जाता। अभी तक तो 3 बंध अभी तो बना रहा था, अब भी क्या बना रहा था? ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हम बता रहे हैं इन दोनों में आने की गुंजाइश है हाइड्रोजन को, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से आने की गुंजाइश नहीं, इसलिए ये संतृप्त है। और ये क्या है? असंतृप्त, यानी वो तृप्त हो चुका है, इसको अभी तृप्त होने का बाकी है, यानी ये हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 बंध और जुड़ जाएंगे, यहाँ एक जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हम जो है इनके सूत्र एक बार फिर से देख लेते हैं। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्काइन का CnH2n होता है, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्केन कहाँ आएगा? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए जहां वहां एल्केन तुरंत, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाए वहां एल्कीन जोड़ना रहेगा, जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा श्रेणी में आएगा? एल्काइन श्रेणी में आएगा। ये होता है इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन के दुगने से 2 अधिक होता है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन का दुगना होता है। अगर जो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2,
कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4, अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4, 1 का 2 गुना 2, 2 में 2 और जोड़ो, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। अगर कार्बन 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 रखेंगे हाइड्रोजन 8, दुगने से 2 ज्यादा। इसमें क्या होता है, दुगने से 2 कम हो जाते हैं। अगर कार्बन 2 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन भी 2 आएंगे, क्योंकि 2 का 2 गुना 4, 4 से 2 कम यानी 2। कार्बन 3 रखेंगे अगर जो, तो हाइड्रोजन आएंगे 4, 2 3 रख रहे हैं, 3 यहाँ, 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे तो फिर बचेगा कितना, 4। अब ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4 का 2 गुना 8 से 2 कम 6। ये कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें हम एक और परिभाषा देख ले रहे हैं, वो होता है समजातीय श्रेणी। क्या होता है, समजातीय श्रेणी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक। समजातीय श्रेणी वे सभी श्रेणियां जिनमें कार्बन हाइड्रोजन, किन्हीं 2 कार्बनों के बीच CH2 का अंतर हो। किन्हीं 2 क्रमागत कार्बनों के बीच जब CH2 का अंतर आता है तो वो सभी कहलाती हैं, उनसे जो श्रेणियां बनती हैं वो समजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। जैसे एल्केन हमारा समजातीय श्रेणी आ सकता है, एल्कीन बना सकता है समजातीय श्रेणी, एल्काइन बना सकता है समजातीय श्रेणी। ये याद रखना, समजातीय श्रेणी वे श्रेणियां जो जिनमें किन्हीं 2 कार्बनों के बीच कितने का अंतर हो, CH2 का अंतर। किन्हीं 2 कार्बन, कार्बन मतलब क्रमागत कार्बन लेना है क्रम से, ये नहीं कि एक पहला लिया दूसरा चौथा ले लेंगे। पहला और दूसरा कार्बन दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ जो अंतर आएगा वो अगर CH2 का आ रहा है तो इनसे जो भी श्रेणियों का निर्माण होता है वे समजातीय श्रेणियां कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक परिभाषा होती है। समजातीय श्रेणी वे श्रेणी जिनमें CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। तो आज का ये वीडियो यही पर हम समाप्त करते हैं। अब हम आगे जो है IUPAC नाम में सबसे पहला एल्केन का और एल्कीन एल्काइन का शुरू करेंगे नाम, फिर इसके बाद जो है प्रतिस्थापियों का, फिर आगे क्रियात्मक समूह का। धन्यवाद।